Assalamu alaikum and welcome to my channel 25 Learning Hub. Today we are going to discuss another very important topic and that is phrase, clause and sentence. हमने अपनी पहली क्लास में सेंटेंस और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे कि फ्रेज, क्लास और सेंटेंस क्या होते हैं और इन तीनों में फ़र्क क्या होता है. चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. फ्रेज, क्लास और सेंटेंस को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है. तो हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का पहला हिस्सा जिसमें हम अपने सब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब टाइटल को रखते हैं. हम अपने सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं, वो कोई पर्सन होगा, कोई चीज़ होगी, मतलब हमारे सेंटेंस का टाइटल. वी पुट सम पर्सन और थिंग. सेंटेंस के दूसरा हिस्सा जिसमें हम अपने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. हम क्या बता रहे हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में. हम सेंटेंस के पहले हिस्से में जिस पर्सन को या जिस चीज़ को रखा है उसके बारे में क्या बता रहे हैं, सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होता है. तो ये दो हिस्से होते हैं सेंटेंस के. सेंटेंस का पहला हिस्सा जिसमें हम किसी पर्सन या थिंग को रखते हैं वो होता है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट. सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जिसमें हम अपने सेंटेंस के बारे में बात करते हैं होता है हमारे सेंटेंस का प्रीडिकेट. आमतौर पे सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट आता है, मतलब सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं. लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, हम उसमें सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बाद रखते हैं. सेंटेंस और प्रीडिकेट को समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं. पहला, माई सिस्टर एंड ब्रदर planned the surprise party for me. My mother's best friend posted a message on Facebook. इन दोनों सेंटेंस में अगर हम देखें कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हम अपने सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं. हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन होगा, उसको कौन परफॉर्म कर रहा है. तो हमारे पहले सेंटेंस में माई सिस्टर एंड ब्रदर प्लान द सरप्राइज पार्टी फॉर मी. माई सिस्टर एंड ब्रदर, ये दो वो पर्सन हैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हैं. हमारा दूसरा सेंटेंस, माई मदर्स बेस्ट फ्रेंड पोस्टेड अ मैसेज ऑन फेसबुक. इस सेंटेंस में माई मदर्स बेस्ट फ्रेंड हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्शन परफॉर्म करने वाली माई मदर्स बेस्ट फ्रेंड है, तो इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब प्रीडिकेट को समझने के लिए चलिए हम दो और एग्जाम्पल ऐड करते हैं. पहला सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. एंड सेकेंड, माई सिस्टर इज़ बेकिंग अ केक फॉर मी. अब क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीडिक्ट मतलब हम अपने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. सेंटेंस का वो हिस्सा जिस हिस्से में हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि वो क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेंटेंस का वो हिस्सा प्रीडिकेट होता है. तो सेंटेंस नंबर 1 में द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग इन द पार्क सेंटेंस का ये हिस्सा प्रीडिकेट है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में. सेकेंड सेंटेंस में माई सिस्टर इज़ बेकिंग अ केक फॉर मी. माई सिस्टर सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, क्योंकि माई सिस्टर इज़ अ डूअर ऑफ एक्शन, वो एक्शन परफॉर्म कर रही है. इज़ बेकिंग अ केक फॉर मी सेंटेंस का ये हिस्सा हमारा प्रीडिकेट है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कर रहा है. अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि हम ये रिकग्नाइज़ कैसे करेंगे, हम ये कैसे समझेंगे कि कहाँ पे सब्जेक्ट ख़त्म और कहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है. तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट वहाँ पे ख़त्म होता है जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है. मोस्टली
मतलब ऐसे कि अगर आप सेंटेंस देखें, माई सिस्टर एंड ब्रदर प्लान द सरप्राइज पार्टी फॉर मी। अब सर यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जहाँ से वर्ब स्टार्ट होगा, वर्ब से हमारा प्रीडिकेट स्टार्ट होगा और वहीं पे हमारा सब्जेक्ट ख़त्म होगा। ठीक है, तो प्लान्ड, प्लान करना वर्ब है, इसलिए प्लान से हमारा प्रीडिकेट स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस में अगर हम देखें, माई मदर बेस्ट फ्रेंड पोस्टेड अ मैसेज ऑन फेसबुक, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पोस्टेड, पोस्ट करना वर्ब है, तो यहाँ से हमारा प्रीडिकेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो जहाँ से वर्ब स्टार्ट होगा वहाँ से हमारा प्रीडिकेट स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट और प्रीडी के बाद अब आइए हम अपने मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं, वो है फ्रेज एंड क्लास। फ्रेज और क्लास को समझने के लिए हमें सेंटेंस की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। सेंटेंस मतलब द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट मीनिंग। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, हम उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी, अल्फाजों का मजमुआ। अब अल्फाजों का कोई भी मजमुआ, लेकिन अगर वो मीनिंग नहीं दे रहा है या कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखती हूँ। इन द ईस्ट, टू माई डोर। ये दोनों एग्जाम्पल अल्फाजों का मजमुआ है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्या हमें इनसे कंप्लीट मीनिंग मिल रही है? क्या ये दोनों कंप्लीट सेंस बना रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही है। इन द ईस्ट मतलब क्या, ना आगे है ना पीछे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टू माई डोर, ये भी कुछ कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। तो अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो हमें मीनिंग तो दे लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना दे, हम उसे फ्रेज कहते हैं। फ्रेज की जो डेफिनेशन होगी, दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, हम उसे फ्रेज कहेंगे। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो मीनिंग दे लेकिन कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस ना दे सके। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट मीनिंग इज़ अ फ्रेज, हम उसे फ्रेज कहते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल देखें, द बस एट स्टॉप आफ्टरनून, तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं फ्रेज के, मतलब मीनिंग मिल रही है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रेज एक ऐसा अल्फाजों का मजमुआ होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट ना होगा, वर्ब ना होगा, तो ऑफकोर्स हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया फ्रेज। अब देखते हैं कि क्लास क्या होती है। क्लास को समझने के लिए मैं यहाँ पर 2 और एग्जाम्पल लिख रही हूँ, देखते हैं। द बस गोज़ टू स्कूल। सेकेंड, द डॉग इज़ बार्किंग एट हिम। इन दोनों सेंटेंस में आप देखें कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसीलिए हमें एक सेंस भी मिल रहा है और मीनिंग भी मिल रही है। मतलब अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट भी हो, जिसमें वर्ब भी हो और एक मीनिंग बन रही हो, कंप्लीट मीनिंग, हम उसे क्लास कहते हैं। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये तो होगी डेफिनेशन क्लास की। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लास की डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ मीनिंग, या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यही सेम डेफिनेशन सेंटेंस की भी है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट मीनिंग। तो क्लास और सब सेंटेंस में फ़र्क क्या होगा? What is difference between class and sentence? तो एक क्लास में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, जबकि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स और एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं। या अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक सेंटेंस में एक क्लास से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। A sentence has subject and predicate and can often be composed of more than one class. Example, he went out to dinner but he did not enjoy meal. अब इस सेंटेंस में देखें
तो जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है ही वेंट आउट टू डिनर, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसलिए ये एक क्लास है। जबकि सेंटेंस के दूसरे हिस्से में बट ही डिड नॉट एंजॉय द मील, यहाँ भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये भी एक क्लास है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें 2 क्लासेस है और यही फ़र्क होता है एक क्लास और सेंटेंस में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस क्लास में क्लास, सेंटेंस और फ्रेज़ में फ़र्क समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी टॉपिक आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।